बहुत बहुत स्वागत है आपका वीडियो में दोस्तों। तो सीधे चलते हैं हम चार्ट्स पे अपने और अभी देखते हैं एक सेल ऑफ देखने को मिल रहा है सोने चांदी में। हम्म तो डिस्कस करते हैं कि ऐसा हो रहा है। चांदी हमें 265 के नीचे देखने को मिल चुकी है और जैसा कि हम बात कर भी रहे थे, हालांकि वो हमारे जो 90-80 के लेवल से जो हम सोच रहे थे कि आने की हमें प्रोबेबिलिटी है, लेकिन अब वैसा कुछ नहीं दिख रहा है। अब सब चीजें बदल सी गई हैं। जो मैं एक एक सिनेरियो आपसे डिस्कस कर भी रहा था कि कहीं ना कहीं चांदी में मुझे अगर 265 से नीचे गई तो एक फॉलो अप हमें देखने को अच्छा मिल सकता है। जो ओपिनियन पैटर्न की बात कर रहे थे, मैंने पिछले वीडियो में करी थी कि ये एक एक फ्लैग बना हुआ है। ये देखिए में ये पूरा फ्लैग बना हुआ है और इसके बाद यहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्शन हुआ है और इस कॉन्ट्रैक्शन के बाद ये एक ब्रेक डाउन देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं ये ब्रेक डाउन अब हमें एक कंफर्म ब्रेक डाउन मिल चुका है चांदी और सोने में। हालांकि चांदी में तो मिला ही मिला है, सोने में भी है। सोना फॉलो कर रहा है चांदी को, दोनों एक दूसरे को फॉलो करते हैं, खैर बात तो सही है। लेकिन हाँ, दोनों में अभी चांदी में हाल फिलहाल एक ब्रेकडाउन देखने को मिला है। अब देखना चाहेंगे इसका टारगेट कहाँ है। देखिए, जब भी हम इस तरीके का पैटर्न देखते हैं ना, ये देखिए ये एक पोल है और इस पोल में ये कॉन्ट्रैक्शन है। तो जब भी इसका टारगेट जो होता है ना, जो इस पोल की लेंथ है वो ही उसका टारगेट होती है। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि जो टारगेट होना चाहिए वो 230 से 240 के लेवल है। तो आने वाले मुझे ऐसा लगता है, चार्ट को देखते हुए, अभी हाल फिलहाल चार्ट को देखते हुए, 265 के नीचे जब चांदी सस्टेन कर रही है और अच्छी तरीके से सस्टेन हो भी रही है, तो कुछ दिनों में ऐसा लग रहा है कि 240 से 260 के लेवल आपको चांदी के अंदर, 240 से 230 के लेवल चांदी के अंदर देखने को मिल सकते हैं, जिस तरीके से अभी के सिनेरियो हैं। अ, और अगर मैं ये कह भी इसलिए रहा हूँ, देखिए अगर हम इस पोल की लेंथ देखते हैं, ये पोल की जो लेंथ है, अगर इसका हम ये लेंथ भी लेंगे तो ये कम से कम 12 से 13% बढ़ा था। और अगर नीचे में हम 12-13% डाल देंगे तो करीब करीब ये 235 के आसपास के लेवल दिखा रहे हैं, 236 से 237 के लेवल दिखा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं 240 के हम मोटा मोटी लेके चले तो 240 के आसपास के लेवल चांदी में हमें देखने को मिल सकते हैं कुछ दिनों के अंदर, जिस तरीके से सेल ऑफ देखने को मिल रहा है। और वहीं गोल्ड में भी ये एक एक तरीके से, ये सॉरी, इस तरीके से यहाँ ये क्या कहते हैं, एक 58 के आसपास बार 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 आगे इसमें भी एक ब्रेकडाउन देखने को मिला है और यहीं एक 55 के आसपास लेवल दिखा रहा है। मुझे ओवरऑल दोनों में ही सेल ऑफ दिखता हुआ मिल रहा है। हालांकि मैं कह रहा था कि मैं ओवरऑल में मुझे एक मद्दी ही दिख रही है दोनों में, और वही हुआ। तो एक मिनट, ये हम वीकली चार्ट पे देख लेंगे। उनको देना तुम, मैं घर तक गया हूँ कल। ये हम वीकली चार्ट पे आ गए। वीकली चार्ट पे भी जब देख सकते हैं कि ये यहाँ पे एक सेल ऑफ पोजीशन ही थी, तो यहाँ पे भी एक सेल ऑफ आ रहा है, वीकली चार्ट पे भी दिख रहा है। एक बड़े टाइम फ्रेम पे भी हमें देखने को मिल ही रहा था। ठीक उसी प्रकार चांदी में भी मुझे वही सिनेरियो दिख रहा था कि कहीं ना कहीं 4 हफ्ते से पॉजिटिव दिखाते हुए फिर वापस से 4 हफ्ते से पॉजिटिव दिखाते हुए अब एक नेगेटिव दिखा रहा है, यहाँ से एक सेल ऑफ देखने को मिल रहा है। तो ये मुझे आराम से आपको 2,30,000 40,000 के आने वाले हफ्ते में चांदी में देखने को मिल सकते हैं लेवल। और वहीं पे ही सोने की बात करेंगे तो सोने में, हम्म हम्म, सोने में अगर कंजर्वेटिव साइड पे भी लें तो ये आराम से 245 से 247-48 की लेवल, 250 भी लेके चल सकते हैं। हाँ, अगर कंजर्वेटिव साइड पे 250 की लेवल आपको सोने में देखने को मिल सकते हैं। तो ये तो मेरा छोटा सा एक क्या कहते हैं, एक एनालिसिस था, कुछ दिन के लिए था। गोल्ड सिल्वर रेशियो को भी देख लेते हैं। गोल्ड सिल्वर रेशियो में भी एक रिकवरी दिख रही है। बार बार इस बॉटम को लगाया है, यहाँ इसने एक एक हैमर सा कैंडल बनाया है, तो उससे ऊपर में वापस से 65 के आसपास आने की आशंका दिख रही है इसके अंदर भी। तो हालांकि जितने भी सिनेरियो हमें एक मद्दी की और ही आशंका दिखा रहे हैं, तो देखते हैं समझते हैं अब आप कैसा प्राइस डेवलप होता है। लेकिन हाल फिलहाल के सिनेरियो में अभी हमें सेल ऑन राइस की स्ट्रेटेजी लेके ही चलनी चाहिए। तो ये मेरा एक छोटा सा वीडियो था। मिलते हैं अगले वीडियो। धन्यवाद आपके लिए।